यही कारवां है। आप सभी तक हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सियासत पर, और सियासत पर बात इसलिए कर रहे हैं ताकि सियासत के बारे में कई एक बातें जो आज हो रही हैं और कई बातों पे जो सियासत हो रही है उन सभी को हम भी जरा सियासत की ही नज़र से देखें, ताकि सियासत से जिन लोगों को फायदे मिलते हैं उस पर भी बात हो सके, और सियासत ना होने की वजह से भी जो नुकसानात हो रहे हैं उन पे भी बात हो सके, और साथ साथ ये भी देखें कि क्या वजह है कि इस वक्त जो हमारे जम्मू कश्मीर की सियासी गैर इस्तेहकामी सूरत हाल है वो किस प्रकार की है और इसको लेकर के कैसे ठीक किया जा सकता है, और किस तरीके से यहाँ पर एक नई सियासत का आगाज हो सकता है। क्या कुछ वजूहात हैं कि अभी तक इसमें सियासी पार्टियां खामोश हैं, और क्या कुछ वजूहात हैं कि कहीं मजबूरियों ने भी उन्हें खामोश रखा है। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शाहिद मसूद बुखारी। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी गैर इस्तेहकाम सूरत हाल को लेकर के कई एक चिमगोइयां आए रोज हुआ करती हैं, और इसके चलते यहां जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई जमात भी बनी जिसको अपनी पार्टी का नाम भी दिया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये पार्टी भी वो सब ना कर पाई जिसके लिए उन्होंने कहा था कि हम इतने सारे काम जो हैं फौरी तौर पे कर देंगे, जिसमें डोमिसाइल के बारे में भी बताया गया था, नौकरी के हवाले से भी बात हुई थी, डिलिमिटेशन पर भी बात हुई थी, कई मामलात पे बात हुई थी, और कहा था कि जवानों तक बराह रास्त उनकी पहुंच होगी। नहीं हो पाई। क्या कुछ सूरत हाल रही, कोविड भी आड़े आया या दिल्ली के अंदर उनके राब्ते आड़े आए, दोनों चीजों पर लोग बातें जरूर करते हैं, और इस तरह से आए रोज कहीं ना कहीं पर पार्टियों के हवाले से और पार्टियों के किरदार के हवाले से कई सवालात भी उभर करके आते हैं। बदकिस्मती ये रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शायद लोगों के अंदर अभी भी ये एक बात चल रही है कि किस आदमी को हम अपना नुमाइंदा किरदार बनाएं, और इसके लिए शायद यहां पर कोई भी शख्स इस मामले में बात करने के लिए राजी ही नहीं है। राजी भला क्यों कर हो, क्योंकि अगर यहां पर आप किसी भी जमात या पार्टी का नाम लेंगे, बात करेंगे, तो या फेसबुक पर किसी का पोस्ट आ जाता है, ट्विटर पर किसी का पोस्ट आता है, किसी की ताज़ियत पुरसी की बात आती है या किसी की खैरियत की बात आती है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वो सारा जो है वो न सिर्फ गालियों से भरा होता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि उनके नाम क्या कुछ लिखा और पढ़ा जाता है, क्या कुछ फतवे जारी किए जाते हैं, ये देख करके आम आदमी परेशान ही हो जाता है। मसला तो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वाकई तौर पे आम आदमी के लिए किसी न किसी सियासी ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो निज़ाम उसकी ज़िंदगी को चलाने के लिए इंतहाई अहम है। इस हवाले से सियासी जमातों के अपने रोल बनते हैं, भले ही नज़रियात या ख्यालात क्या हों, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर इस तरह के रोल के लिए कोई भी कदम उठता है या उठाया जाता है तो उस पर कई सवालिया निशान लगाए जाते हैं, और कई लोग इस पर इस तरह के फिक्रे भी कसते हैं जो शायद वक्त की नजाकत के बिल्कुल बरक्स होते हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि 5 अगस्त के बाद जब यहां पर 35A और 370 का खात्मा हुआ और उसके साथ ही स्टेटहुड भी वापस ले लिया गया, तो पूरी तरह से लोग नाउम्मीद हो गए, और इसके साथ ही एक वादा भी किया गया था, और वादा यह था कि पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त यह बात बताई गई कि जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा दिया जाएगा, और इस तरीके से वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर चुनाव भी होंगे, जबकि लद्दाख के हवाले से यह बात कही गई कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उस वक्त जितनी भी सियासी क़यादतें जम्मू कश्मीर के अंदर थी, लगभग सबके सब को उठा करके जेलों में बंद कर दिया गया, और यूं आपने देखा होगा कि हर पार्टी के जितने भी बोलने वाले लोग थे उनको ये कह करके उसको गिरफ्तार किया गया कि इनकी वजह से 35A और 370 के बाद की सूरत हाल को मलहूज़ नजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर के तहत बंद रखा गया है। कई एक लोगों पर PSA भी लगाए गए, और जिसमें 3 साबिका चीफ मिनिस्टर भी आए, जिनमें काबिल जिक्र अगर हम बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें या फिर महबूबा मुफ्ती की बात करें, तीनों को बराह रास्त उस वक्त उठा करके PSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको मालूम होगा कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को
दो अलग अलग वक्तों पे रिहाई मिली, लेकिन महबूबा मुफ्ती हनूज अभी भी बंद हैं और वो बाज़ाब्ता तौर पर PSA के तहत गिरफ्तार रखी गई हैं। उसके साथ ही नाज़रीन आपको ये भी मालूम होगा कि शाह फैसल, जिन्हें माना जाता था कि वो एक यूथ आइकॉन के तौर पे काम करेंगे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और अभी तक वो अपने घर के अंदर ही नजरबंद हैं। सियासी कोई भी मामला शुरू करने की पोजीशन में वो भी नजर नहीं आते। वहीं अब चूंकि कोविड के बाद कई एक मामलात को लेकर के सियासत पे बात होती है, लेकिन जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी परेशान और पराखंदा ही है। उसे ये मालूम ही नहीं है कि मुझे अपना काम करवाने के लिए किसके दरवाजे पे दस्तक देनी है, क्योंकि आम आदमी के लिए उसके चुनिंदा नुमाइंदे ही वो लोग होते हैं जो उनके मामलात को भी हल करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि रियासत के अंदर जितने भी काम होने हैं उन्हें शायद बेहतर तरीके से इस चीज़ की इल्मियत होती है कि इन मामलात को कैसे निपटाया जाए। क्योंकि यहाँ के सियासतदानों पर बदअनवानियों के इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए, जिन इल्ज़ामात के चलते किसी भी सियासी लीडर को बात करने का मौका ही फराहम नहीं किया गया। अब धीरे धीरे सब ने ज़बानें खोलनी शुरू कर दी हैं और इस तरह से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आजकल टीवीज़ पर अलग अलग डिबेट्स किए जाते हैं जिसमें कई पार्टियां अपने अपने मुद्दों को सामने रखने की बात करती हैं। अगर हम गुज़श्ता कल की ही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी राम माधव ने यह बात साफ कर दी कि जम्मू कश्मीर में एक अवामी हुकूमत की अशद ज़रूरत है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंतखाबात होने भी वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि बिना इंतखाबात के यहाँ लोगों के लिए राहत के सामान पैदा करने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। उन्होंने जहाँ पर जम्मू कश्मीर को वापस रियासत का दर्जा देने की बात की, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए कई लोगों ने इस चीज़ की भी वकालत कर ली कि वो जवानों को अपने साथ चला करके एक नया कश्मीर तामीर करने की बात करेंगे, जिसको लेकर के कई दूसरी जमातों ने सवालात भी खड़े कर दिए। नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी भी जवान को सियासत के अंदर मदऊ करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसे किसी एक फोल्ड में ला नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी जवान को या किसी भी ख्याल को एक साथ समेट करके रखना तब तक नामुमकिन है जब तक हम उसे एक गुलदस्ते की शक्ल ना दे सकें। इस हवाले से नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कई एक सियासी जमातें हैं जिनके अपने अपने नज़रियात, अपने अपने आइन और अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लीडरान का ये भी मानना है कि यूनियन टेरिटरी के अगर इंतखाबात में उन्हें हिस्सा लेना पड़े तो इससे बेहतर है कि वो घर के अंदर ही बैठे, क्योंकि ऐसे इंतखाबात से वो आगे जाकर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शायद यही वजह रही होगी कि राम माधव के बयान के बाद कि जम्मू कश्मीर के अंदर वापस रियासत का दर्जा देने का जो वादा किया गया है उसे अमलाने का अब वक्त नज़दीक आ चुका है। लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि चूंकि उनकी जमात एक कौमी जमात है और इस हवाले से उनके अपने तरीके और अतवार हैं जिसको देख करके ही वो आवाम के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे करेगी। इसके लिए उन्होंने बताया कि इस वक्त जो डिलिमिटेशन के हवाले से काम चल रहा है उसमें बेशक सूरत लाने की ज़रूरत है। डिलिमिटेशन है क्या? नाज़रीन किराम आपको बता देते हैं कि डिलिमिटेशन अक्सर ऐसे औकात में किया जाता है जब हर 10 वर्ष के बाद इस तरीके की एक मर्दमशुमारी तरीके का तरीका अपनाया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि लोगों की आबादी और इलाकाई और जोग्राफियाई सूरत हाल कहां तक तब्दील हुई है और 10 साल के अंदर अंदर डिलिमिटेशन करके सीटों को बढ़ाया जाता है, जिस पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक हुक्मनामा निकला था उस वक्त हुकूमतों के अंदर, उसमें इसे सन 2026 के लिए मुकर्रर किया गया था और सन 2026 में डिलिमिटेशन होता, उसमें सीटें बढ़ जाती। लेकिन चूंकि इसे भी 370 और 35A के साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उसको साफ कर दिया कि इसके चलते कई लोगों का इस्तेसाल हो रहा है और कई लोगों को बेहतर नुमाइंदगी और साथ साथ तामीराती कामों में शामिल होने में दुश्वारियां ही आती हैं, इसलिए डिलिमिटेशन वक्त की अहम जरूरत है। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि डिलिमिटेशन के काम को जहां एक कमेटी के जरिए उसको शुरू किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से कोविड-19 के चलते
वो डिलिमिटेशन कमेटी जो थी वो भी अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकी। अब इत्तलात ये आ रही है कि सिविल सेक्रेटरीट से लेकर के दूसरी जगहों तक डिलिमिटेशन के काम में सूरत लाई गई है। इससे क्या होगा नाज़रीन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिलिमिटेशन में कई एक सीटें बढ़ जाएंगी और हमारे अंदाजे के मुताबिक जम्मू को 5 निशस्तें मिल सकती हैं जो मामूल की निशस्तों से अलावा होंगी, जबकि कश्मीर के हवाले से भी आपको बता देते हैं कि 2 निशस्तों का इजाफा हो सकता है और इसमें कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी सिर्फ खवातीन के लिए। इस हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी उनकी जोग्राफियाई सूरत हाल में कोई बड़ा रद्दोबदल ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि कश्मीर में अगर सिर्फ 2 सीटों का इजाफा होता है तो इन 2 सीटों को आप जिन इलाकों में भी लागू करते हैं वहां पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तितर बितर होकर के रह गया है। मानते हैं कि वक्त की अहम जरूरत है, होना चाहिए था और 2026 में नहीं हुआ। अब अगर सरकार कहती है कि हम करके दिखाएंगे तो इसे फौरी तौर पर कुछ लोगों को और ज्यादा इसमें मिला करके डिलिमिटेशन के प्रोसेस को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की असल जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि एलजी इंतजामिया के अंदर जो मुशीरों की तादाद है वो काफी ज्यादा कम है। क्योंकि महकमे बहुत ज्यादा हैं, लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लोगों की अलग अलग तरीके की मुश्किलात भी हैं। लोग अगर सेक्रेटरीट के अंदर भी जाएं शायद एक ही मुशीर से मिलने के लिए अगर 1000 काम के लिए अलग जगहों से सिर्फ 400 लोग ही जाते हैं तो शायद वो भी उकता करके ऑफिस छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों का काम एक साथ नहीं हो सकता। और इसमें अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है ब्यूरोक्रेट्स का। और ब्यूरोक्रेसी में वो किस किस के पास जाए, कहां पर उसकी एक्सेस है, कहां पर नहीं है, ये हर कोई बखूबी जानता है, बताने की शायद जरूरत नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सियासी तज़ब्ज़ुब के बीच में आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है और जवान भी अपनी जिंदगी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल तर समझता है और इसमें अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी समझता है, क्योंकि कई मामलात ऐसे होते हैं जो मकामी सतह पर मकामी लीडरान ही पूरा कर सकते हैं। पंचायतों और लोकल बॉडीज के चुनाव करने के बाद कई जमातों ने ये तक कह दिया कि अगर सरकार को ये चुनाव करवाने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने में उन्हें कौन सी मुश्किलात भला सामने आ रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों का मानना है कि अब जम्मू कश्मीर की अपनी रीजनल पार्टीज के पास 35 और 370 या स्टेटहुड को वापस दिलाने के अलावा और कोई नारा बचा ही नहीं है और जो चीजें वापस मिल ही नहीं सकती सिवाय एक रियासती दर्जे के, तो भला क्यों कर लोग उनके पीछे चलेंगे। उनका यह मानना है कि हम जवानों के लिए, युवा मोर्चा के लिए मुकम्मल तरीके पर अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन क्या इन जवानों को एक सियासी क़यादत और सियासी नजरिए के साथ मिला करके चलाया जा रहा है या किसी और तरीके से दफ्तर तक पहुंचाया जा रहा है, वो ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन जमीनी सतह पर यहां पर कोई भी शख्स सियासी माहौल के लिए शायद अभी तक घरों तक किसी के नहीं पहुंच पाया और क्यों कर सभी जमातों के लीडरान जो हैं अभी तक बंद हैं। इस चीज के लिए अब सोचने की जरूरत आन पड़ी है। अगर वाकई तौर पे यहां पर एक सियासी निजाम को चलाने की जरूरत है तो सियासी कायदीन को खुला छोड़ करके अपनी अपनी बात रखने की इजाजत दी जानी चाहिए। वहीं आपको नाज़रीन ये भी मालूम होना चाहिए कि सभी पार्टीज बशमूल चाहे जितनी भी मेन स्ट्रीम की यहां पर जमातें हैं उनके लिए ये शर्तें रखी गई हैं कि जो भी लीडर छोड़े गए हैं उनसे ये बताया गया है कि वो जाकर के कहीं पर भी अपनी बात नहीं करेंगे। यहां आपको ये बात वाज़िया किए देते हैं कि जहां सज्जाद गनी लोन जैसे लीडर को भी सरकार ने उसको गिरफ्तार किया, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ही एक वजीर की हैसियत से वहां पर काम कर रहे थे सेक्रेटरीट के अंदर, लेकिन वक्त आने पर और 35 और 370 के मामले को लेकर के उन्हें भी उस वक्त गिरफ्तार किया गया। अगरचे सरकार ने 35 और 370 हटाने के वक्त यह फैसला लिया था कि यहां पर कर्फ्यू रहेगा और बहुत ज्यादा पाबंदियां भी लगाई गई, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और इसके साथ साथ यह भी उनका मानना था कि इस तरह की सिचुएशंस के अंदर इस तरह के इकदाम उठाने वक्त की अहम जरूरत थे। चलिए वो वक्त तो अब गुजर गया और उसके साथ ही ये बात भी हुई कि उसके बाद कुछ चुनाव भी हुए और उन चुनाव को भी सरकार ने कर दिखाया। अगर सरकार लोकल बॉडीज और पंचायती चुनाव करवा
करवा सकती है, तो सरकार के लिए असेंबली इंतखाबात की तैयारियां करने के लिए सियासी लीडरान को रिहा करने के सिवा कोई और चारा नहीं बचता है। क्योंकि दिल्ली से बैठ करके आप इतने बड़े खित्ते को एक साथ नहीं संभाल पाएंगे और तरक्याती सरगर्मियां भी जो जमीनी सतह पर नजर आनी चाहिए थी, अभी किसी भी जगह पर नजर नहीं आती। रही सही कसर यहां मौसम पूरा कर देते हैं, और जब मौसमों की खराबियां होती हैं तो आवाम के लिए और ज्यादा मुसीबतें और परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इस साल नाज़रीन आपको मालूम होगा कि जहां कोविड-19 के कहर ने आवाम को घेर करके रखा था, वहां कौमी शहरा ने भी अपना कहर कई बार दिखाया, और आवाम के लिए जितनी मुश्किलात थी वो वही आवाम जानते हैं जिनको सहने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम तरक्याती सरगर्मियों की बात करते हैं, जवानों के लिए किसी पैकेज की बात करते हैं, किसी ऐसे मामले की बात करते हैं जिसमें किसी हुकूमती इदारे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अफसरान को जो काम सौंपे गए हैं, उन कामों के हवाले से आपको ये बात बताई देते हैं कि उनके पास उतनी बड़ा फुर्सत कहाँ हो सकती है कि वो हर गांव, हर देहात, हर इलाके में जाकर के अवामी मुश्किलात को देखें और आवाम उन तक रसाई हासिल कर सकें। बेहतर तो मरकज़ के लिए यही होगा कि जब तक सियासी लीडरान की रिहाई मुमकिन होती है, जब तक नए लोगों को बकौल मरकज़ी सरकार जवानों को एक नया मौका दिया जाएगा, नए चेहरे सामने आएंगे। वो चेहरे कौन होंगे, उनको किसी जगह पर उन्हें नाम दे करके जाहिर करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के बीच में ही जाकर के ये नए चेहरे काम भी करेंगे। अगर इनके लिए पुरानी सियासी जमात किसी जगह पर किसी भी मामले को लेकर के कोई रुकावट है, तो उन रुकावटों को भी मरकजी सरकार को वाज़िया जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने करना होगा कि आखिर इन सियासी लीडरान की गिरफ्तारी के बाद जो रिहाई भी हुई, अब उन्हें सियासी सरगर्मियों के लिए क्यों कर रोका गया है, और क्या मामलात हैं कि अभी तक कोई भी सियासी लीडर जो है किसी भी सियासी सरगर्मी के अंदर नजर नहीं आ रहा है। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे अगले प्रोग्रामों में हम कुछ सियासी लीडरान से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आप पर जो इल्जामात आयद किए जाते हैं कि आप किसी भी सियासी सरगर्मी को बजाते खुद नहीं करना चाहते और घरों के अंदर ही बैठ करके बयानात दे रहे हैं, तो क्या ये हकीकतें सही है या गलत हैं, इस पर उनकी आरा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की ये जरूरत है कि अगर दरबार मूव यहां पर अब हो चुका है, मान लीजिए एक हिसाब से, तो अब जब यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया आए, उन्हें चाहिए कि वो सभी सियासी लीडरान की एक कुल जमाती मीटिंग बुला करके यहां पर सियासी कायदीन के साथ बात करें कि वो किस लाहे अमल के तहत यहां पर अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब तक यहां पर कोई अवामी हुकूमत कायम नहीं होती, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हमें कोई भी राह नजर नहीं आती, तब तक के लिए यहाँ की हुकूमत को और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मशीरों की तादाद में इजाफा करें ताकि लोग आसानी से जाकर के उनके सामने अपने मामलात को रख सकें, जिनका अजाला भी हो पाए और लोगों को ये भी ना लगे कि उनकी बात सुनने के लिए अब सेक्रेटरीट के अंदर भी कोई मौजूद नहीं है। फिलहाल इतने के साथ आज के प्रोग्राम से हमें इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अगले शुमारे तक हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार की तरफ से न सिर्फ इस मामले पर कोई पेशकदमी की गई होगी, बल्कि सियासी कायदीन के साथ बात करके जम्मू कश्मीर के लोगों को जो इस वक्त सियासत से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं, इन लोगों को भी सियासी कायदीन की तरफ से बेहतर तरीके पर नुमाइंदगी करवाने का मौका दिया जाएगा ताकि लोगों को राहत भी मिल सके और राहत के सामान भी यहां पर मैसर हो सके और जवानों का तजज्जुब भी खत्म हो सके। क्योंकि बेरोजगारी और दीगर मामलात ने यहां सर इतना उबार के रखा है कि आम आदमी किसी की क़यादत कबूल करने के लिए मुकम्मल तैयार ही नहीं है। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।